आपके भाई साली साहब आप अगले में रहती हैं, भाभी भाई साहब हमारे पड़ोस में रहते हैं, सिस्टर पड़ोस में रहती है। घूम के आइए, घूम के आइए। ये सब जो है घूमती जगह में, भाई घूमती जगह में, सिस्टर घूमती जगह में। एक सिस्टर जो है, जो इनकी बहू है भाटिया, वो बस्ती में इनका जो घर है देवता भाटिया का, ओरिजिनल घर तो बस्ती में ही है। हाँ हाँ। तो बड़ी सिस्टर की बहू किसी साथ ये छोटा सा परिवार है, बाकी कजिन जितने हैं सब विशाल खंड में, कहीं निकल नहीं है। और ये जो शौक है वो हमारे अगल बगल है पैदल। और हमारा शौक जो है, आधा शौक इनको है वो लिखने का, वहाँ कोई है ही। दूसरा हमारा शौक है क्लासिकल म्यूजिक, सिरे से किसी को पसंद है। घर वही जो आपने बनवाया था गुप्ती नगर, वही वाला है ना? वहाँ तो गए। हाँ, एक आध बात है। आपने तो क्लासिकल म्यूजिक हमको भी नहीं, क्लासिकल म्यूजिक हमको भी नहीं पता। जब एबीसी नहीं आती लेकिन अगर सुनाएंगे वो पसंद आएगी, वो होती क्लासिकल बेस्ड है। इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया वहाँ पे आसपास का, वहाँ ताश का ग्रुप तो है, ताश का ग्रुप बना लिया हमने। देखिए राइटिंग का ग्रुप नहीं है। मैं शायर नहीं हूँ, आपको नहीं मालूम, मैंने 20 साल शायरी की, आपने तो शौक किया। यहाँ भी राइटिंग वाला कोई है ही नहीं। मैंने 20 साल शायरी, मेरा टाइटल है समर, समर लखनवी। बहुत मुशायरे पढ़े हमने उर्दू। मजाज लखनवी का महाराजरी में हुआ था, तब हम गए थे। नहीं तब तो मुझे वो आप बता रहे हो सन 80 से पहले की बात। अब सब तो हमको नहीं याद है, महाराजरी में हुआ था। अरे उसकी डेथ हो गई थी 82-83 में। और वो मतलब ही वाज डेड ड्रंक, डेड ड्रंक था, लेकिन फिर भी बड़े शांत से। एक वो थे फिराक गोरखपुरी, दोनों। उनका शेर सुनिए, शेर सरदार है। वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, पता है क्या लड़के ने सुसाइड किया हुआ था। इलाहाबाद में हम थे। सुनिए साथ में सुनिए, वो बर्थ पे थे, नीचे थे। 8 बजे इन्होंने बोतल निकाली, कहने मजाज साहब 8 बज गया, आइए नीचे, मैं तो घड़ी देख के पीता हूँ। कहना आप ही पीजिए, मैं घड़ा देख के पीता हूँ। एक बोतल लिए तो कह रहे हैं कि आइए पीजिए, मेरा क्या होगा, वो वाली बात है। इलाहाबाद में जब हम थे, हम मैनेजर पीवी थे इलाहाबाद में, खराब हो गई कि इनका अकाउंट था, यूनिवर्सिटी में था उनका। तो उस वक्त बहुत काफ़ी थी, इनको ये नहीं पता था कितना पैसा है। तो कभी आए हमारे पास, हमारे चैम्बर में आके बैठे, एक दफ़ा आए, हमने क्या कहिए क्या सेवा करें आपकी। तो हमने चिंतामणि साहब को बुला लिया, हमने साहब फिराक पूरी साहब है ये मुलाकात करा, तो बैठे रहे। एक दफे आए, तो सिगरेट की डिब्बी मंगाई, चाय वाय मंगाई उनसे, काफ़ी कहने हमारा पैसा गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पे कुछ पता लगता नहीं है। पैसा इनके पास था बहुत, लेकिन इनको पता नहीं था कितना पैसा इनका कौन है। एक लड़की को उन्होंने गोद लिया हुआ था, बस उसी के नाम सब करा हुआ था। तो चिंतामणि साहब पूछे कि भाई आप कुछ लिखते हैं? नहीं लिखते, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं लिखता नहीं है, स्टेनर है साथ में बैठा रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मैं लिखता रहता जब सुबह आए भाई, ये केवल पोएट थोड़ी हो, खाली तहमत पहने और बनियान पहने, वो तो ऐसी सादे आ गए भाई। तो प्रोफेसर बड़े उससे हमने उनको बैठाला, फिर उनको कुछ पैसा निकालना था, हमने कहा चलिए मैं आपके घर लेके आता हूँ। से मुकाबले का एक वो थे, और एक वो जो मलियाबादी था, पाकिस्तान चला गया, क्या नाम था उसका, जोश मलियाबादी। ये दोनों मुकाबले के थे। हमें तो एक मिले थे, ये देखिए एक बात, तुम्हारी पैदाइश से पहले की बात है। नहीं हमें तो अभी, हम जब यहाँ लखनऊ आए तो एक अखिलेश मिश्रा थे, उनके इतना लर्नेड आदमी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। मतलब आप किसी टॉपिक पे उनसे बहस कर लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, भूगोल, हिस्ट्री, किसी,
और आपको एक लाइन में आंसर दे देते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेस्ट लेक्चर थे, क्या कहते हैं इसमें, MBA में। और जब यहाँ प्लेग कभी फैला था इंडिया में, कलकत्ता में कल या किस, बहुत पहले की बात। उस समय ये सब चीज़ छोड़ के वहाँ सेवा करने चले गए थे। सड़क पर ऐसे घूमते थे, गंदी धोती, और वो टायर वाली चप्पल नहीं, वो चप्पल, और गोमती नगर से यहाँ तक पैदल आते थे, पैदल ही चलते थे एकदम, सभी लोग चलते थे एकदम पैदल। भाई आपको मालूम नहीं है, इंग्लिश ये मैं अपने होश से बता रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ा थे, इंग्लिश के लेक्चर थे सर जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 75 में आप लखनऊ में कब से हैं? आप लखनऊ में कब से हैं? लखनऊ में कब से हैं? 80 से। चलिए 80 बता दी। लखनऊ में कितनी गाड़ियाँ थी? फोर व्हीलर कितने थे? बहुत कम थे उस समय, 80 कितने होंगे? अरे लखनऊ को छोड़ दे, इस लोकेलिटी में थी मात्र 2 गाड़ियाँ थी। ये लोकेलिटी नहीं थी, लोकेलिटी में 2 गाड़ियाँ थी, लोकेलिटी थी नहीं, नहीं थी ये वाली। हाँ, कब? 80 या 71 ही बनी हुई है ना ये, हाँ 71। आप सही कह रहे हैं, ये यहाँ तक घुसा हुआ था। निरानगर में रहते थे उस साइड से, वो 10 गाड़ियाँ थी, आगे सुनिए, एक गाड़ी नजर नहीं आती ध्यान से, 10 गाड़ियाँ थी, 2 मोहन मिकिन की, एक लारी की, एक मीना ट्रांसपोर्ट वाले की, एक तलवार मोटर्स वालों की, और एक ये कार्टन होटल वालों की। बस इतनी गाड़ियाँ थी लखनऊ में टोटल। खाली रहता था बिल्कुल। वहाँ से 57 में जब हमने ज्वाइन किया तो एक डॉक्टर निगम हुआ करते थे, वो एक विंटेज कार जो चलती है ना, डॉक्टर विक्रम तो ये बैंक वो के गाड़ी थे से ना, आते नहीं, हैं। निगम डॉक्टर विक्रम जो है ये निगम। टोटल निगम बोल रहे हैं, विक्रम विक्रम नहीं नहीं, विक्रम नहीं, विक्रम थे ना, डॉक्टर विक्रम जो थे वो बैंक के जो डॉक्टर जो थे नहीं, वो डॉक्टर विक्रम नहीं, निगम थे, बड़े पुराने सदर। न निषाद था, न राजा जी बरोबर था, न जब निषाद नहीं था तो इतना नगर का कोई मतलब ही नहीं। यूनिवर्सिटी पर लखनऊ में रहता था। आपको अरे खामसन जाना हमारे है चाचा का मकान हमने बनवाया है, अलीगंज वाला जो है मकान, हम जाते थे तो अलीगंज के बाद IT चौराहे के बाद बिल्कुल सन्नाटा होता था वहाँ वहाँ था तक। ही नहीं, खाली अलीगंज मंदिर था बस। वहाँ तक जाते थे पुरनिया तक तो बिल्कुल सन्नाटा होता था। कईयों बार पुलिस वालों ने रोक के तलाशी भी ली, कईयों बार। कुछ था ही नहीं, सिर्फ अलीगंज मंदिर है। बस वहाँ तक जो है टेम्पो आते थे, उसके हम कहीं टेम्पो कहाँ थे? कहाँ की बात कर रहे हैं? चलते तो थोड़े एक आध थोड़े बहुत चलते। टेम्पो नाम की चीज ही नहीं थी। सीधी नहीं थी। अरे स्कूटर तक तो थे स्कूटर नहीं, आए, स्कूटर बुकिंग के लिए स्कूटर ही लाइन नहीं थी। कोई एक स्कूटर थी, वो क्या चलती थी, फैंटा बुलेट करके कुछ थी। उसके बाद लम्बरेटा आई, उसके बाद कहीं जाके वेस्पा आई होगी। स्कूटर इक्का चलता था, टांगे चलते थे, रिक्शा चलता था। आगे चलते थे और रिक्शा रिक्शा और टांगे का रेट बता हम तो दें, बैंक जाते थे रिक्शा से करते थे। इक्के का रेट बता दें आपको, जिसमें हम बैठे थे। एक आना इक्का था अमीनाबाद से नखास, एक आना, और 4 आने अरे बैठते वो- थे। 4 आने में पूरा इक्का अमीनाबाद पोस्ट ऑफिस से वहाँ तक। कुछ था ही? आपको शायद याद हो। अच्छा इसको छोड़िए, एक इसको मारी गोली। साइकिलें कितनी थी? ये बालवा साइकिल वाले हैं हमारे रिश्तेदार, ये तब इन्होंने दुकान डाली थी और हमने सेकंड हैंड साइकिल खरीदी थी। हमने नई खरीदने की औकात नहीं थी, 12.5 रुपए की हरकुलिस। ये A1 वगैरह तो बाद में आई है, वो जमाना है। तो बात छोड़ दीजिए, कहाँ की बातें कर रहे वो हैं, उससे पहले कुछ नहीं है। इसमें एक मतलब खबर है क्या? ठीक। आप चिप्स वगैरह मत खाइए, चिप्स में घर में बनवा के खा लीजिए। हाँ, घर पे ही मतलब। हाँ, बाजार वाली चिप्स आपके खाने लायक नहीं, ये उसका रीजन है पाम ऑयल में बनता है, फायदा नहीं। ये ये सब पाम ऑयल वाले हैं। आप तो चिप्स खाइए, घर में बनवाइए। नहीं, घर में ही बनते ज़्यादा था। हाँ, ये बाजार वाली आपको नहीं खाना।
बाजार वाली चीज़ से ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खिलाई। घर में मैं कड़वा तेल भी खिलाऊँ बेस्ट है। ये आलू के ये करवा लीजिए, फिंगर चिप खा लीजिए, हैं? फिंगर चिप जो है ये बेस्ट है। अपने घर में बनी आलू और घर में तेल, घर का तेल। वो हमारे हमारे घर में मरीज कम है, डॉक्टर 20 है। हर घर में डॉक्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। हर 20 घर में क्या, 20 डॉक्टर। घर में नहीं, हर दूसरा आदमी डॉक्टर हो गया है। हिंदुस्तान में सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। समझ लीजिए आप, किसी से बात कर लीजिए, कोई बता दीजिए कि भाई तो कह रहे हैं ये दवा ये नहीं, ये तो हो गई तजुर्बे की बात। जैसे आप हैं, जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है तो आधा वकील होता है। जो क्रिमिनल होते हैं खुदे वकील होते हैं वो। ऐसे ही जितने पुराने आदमी हैं उनके तजुर्बे से डॉक्टर होते हैं। जैसे आपने भी बताया उनको दवाई का नाम, वो तो है ही। हर आदमी कुछ ना कुछ दवाई बता देगा आपको, चाहे वो पुरानी अरे कभी कभी बहुत बढ़िया दवाई बता देते हैं, ऐसा नहीं। कौन? कभी कभी कोई बहुत बढ़िया दवा बता रहा है। जैसी दवा जिसको मालूम है, उससे बड़ी कोई दवा नहीं। अरे ये यहाँ पे पहले एक मेडिकल स्टोर था यहाँ सागर के पास। वहाँ बहुत बुजुर्ग एक बैठते थे, तो बस आप था वैसे गए तो एक डरे आदमी थे, बोले एक बात पूछा आपने? बोला मंजन को तब उस समय ये सारा दर्द खांसी और ये सब, बोले ये सब दर्द करती है, आप डाबर टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए आप बिल्कुल। और यानी उसके बाद से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। होता है। वो जो ओल्ड एज है, जो दांत निकलना है वो तो निकलेगा ही। अब आप बताइए, दंत कांति में कॉलगेट की बाजी हो जा रही है, फॉरेंस गायब हो गया, दंत कांति से अच्छा कोई है ही नहीं। इससे अच्छा कोई टूथपेस्ट है ही नहीं, देसी टूथपेस्ट। और उसका नाम लग गया वैसे ये डाबर लाल दंत मंजन से भी अच्छा कोई नहीं। वो भी बहुत अच्छा है। वो भी अभी इतना इनका मंजन की आगे बात अपन कर रहे हैं। हमारे दांत में झंझनाहट होती थी, हमने जब से लाल दंत मंजन शुरू किया तो आज तक सब खत्म। डाबर का है ना, डाबर का क्या मतलब हुआ? आयुर्वेद। और वैसे भी चला दिया इनका पंद्रह वाला मुझे है। एक भाई देखिए, हम आपको बताएं, बाबा रामदेव के किसी आइटम में हमें विश्वास नहीं है। आपको नहीं, हम तो बिल्कुल करते भी नहीं उनका कोई भी आइटम यूज करना है तो आपको नहीं है इसका मतलब थोड़ी क्योंकि है। उतने इतना मंजन ठीक है उनका। उससे इतना बेईमान आदमी कुछ भी ठीक नहीं अंकल, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप कहते मान लेते हैं, मैं उसमें बहस करने की क्या बात है? आप ना मानिए। अब उसने मौखिक फायदा उठाया इस बार हिंदू मुस्लिम में, तो रूहफ्जा वाले के पीछे पड़ गया। एक हफ्ते की बात है, बता तो नहीं, वो सब ये तो एक हफ्ता पहले की बात है। वो तो हिंदू मुस्लिम में उसने फायदा हम उठाया, किसी- उसने बताया कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हम ऋषिकेश गए थे तो उधर से उसी वहाँ से निकले के जाए क्या साहब उन्होंने बना रखा है हम रिसर्च आपको सेंटर, अंकल बताएं। ये सेंटर वो सुनिए। सेंटर बहुत नहीं नहीं, अब आपको किस्सा उनका बता दें। हमें देखिए कभी से नफरत भी हो गई। यहाँ पे एक मोती नगर में अनाथ आश्रम चलाते अग्रवाल फैमिली है, वो भी 90 साल के हैं अग्रवाल साहब, और उनकी वाइफ हैं। और बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें अनाथ आश्रम चलाते हैं, मतलब एकड़ों में ज़मीन है। वो ज़मीन कई 100 करोड़ में है की ज़मीन है। बाबा रामदेव वही क्या कहते हैं ऐशबाग वो मैदान में, जहाँ रामलीला मैदान में आए थे, तो उनको भी बुलाया गया। बैठे उन्होंने, वो बैठा हुआ था बगल में, वो उनका जो चेला है, क्या नाम रामदेव का, वो जो है जो रिसर्च करता था नहीं, जो आयुर्वेद डॉक्टर है, सुनिए तो अंकल सब मजेदार भाई, रामदेव थोड़ी है डॉक्टर। ऐसे नहीं, रामदेव। वो जो बालकृष्ण जो नाम है, बालकृष्ण, बाल- ऐसे उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं कि जमीन अमीन जो है दान दे दें। अब हो नहीं रहा है सब, मतलब कोई बच्चे उनके साथ फॉरेन सेटल हो गए, किसी को आना है नहीं। विद इन ए वीक बालकृष्ण पूरे कागज तैयार करा के, दान के कागज तैयार करा के उनके पास पहुंच गया। आपने दान देने के लिए कहा था, ये साइन कीजिए, दान दे दीजिए। दान दे, आपने सब कहा था हम कागज बनवा लें, साइन कर दीजिए। बालकृष्ण इसका नाम। हाँ, तो उन्होंने कहा, हमने कहा था, हमने ये तो नहीं कहा था मैं आप ही को दान देंगे। मतलब आप ये सोचिए कि वो पूरी धमकी दे के गया कि तुम बेच भी नहीं पाओगे और किसी और को दे नहीं पाओगे, ये क्या ये कह के गया। दादागिरी है ना। दादागिरी है वो, ऐसे ही उसने कई दफे इनको जो डांट पड़ चुकी है कोर्ट से जो है
दुनिया भर के जहर ऐसे ही उसने वहाँ जितनी जमीन हड़पी हुई है ना, इनको डांट पड़ चुकी है इस बार। ऐसे उसने जो जमीन वहाँ सब हड़पी थी, उसी में आश्रम बना हुआ है। एक बिहार के हैं, वो बेचारे मारे डर के जाते नहीं है, उनके आश्रम के ठीक सामने उनकी जमीन है। और बालकृष्ण ने कहा जाओगे यहाँ मरवा देंगे तुम्हें, खुली धमकी है। अरे पापड़िया में जब उधर से गुजरे साहब, क्या उन्होंने रिसर्च सेंटर, ये सेंटर बड़े बड़े साहब ऑडिटोरियम में। अरे ये बहुत खराब जाते होते। आसाराम का क्या हुआ? कितने गवाहों को बर्बाद दिया उसने। अब आप देखिए आसाराम का आश्रम यहाँ देख लीजिए, यही बना। लोगों की भी तो गलती है, सबके बावजूद भी आसाराम पीछे पड़े लोग। आज वो जेल से आया तो उसका कितना आसाराम के भी चेहरे बहुत हैं, वही कह रहे हैं। बहुत चेहरे उनके जो इतना टैक्सफुल होने के बाद भी है। हाँ। तो वही बता रहे, मतलब यहाँ पे वो है भेड़िया दसान है। इसीलिए हम रामदेव की किसी भी चीज़ पे जो है हमें, अच्छा उन्होंने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जो ना बना रहा। अरे ज्यादा तो सब नकल है, सारी चीजों की नकल है। देसी घी कानपुर में पैक होता है, कड़ुआ तेल कानपुर में पैक होता है। देसी घी कहाँ से आता अंकल आप बताइए? जितना देसी घी हिंदुस्तान में बिकता है उतना तो दूध भी नहीं होता है। अरे वो देते हैं, उनका पता नहीं यहाँ से चल गया है पतंजलि वालों का, गाय का दूध। नहीं हम बताएं, ये दूध रामदेव निकालते हैं 100% शुद्ध पतंजलि शहद है, 100% शुद्ध शहद यहाँ गौरव गार्डन मिलता है 280 रुपये। भाई आपने 200 था, आप 200 दाम बढ़ाए उन्होंने। तो वही है, वो तो लूट मचा रखी है हिंदुस्तान है इस समय। तो जो सरकार है वो भी लूट ऐसा मचाए है कि इनको मोदी जी का हाथ है इसमें, क्या बोलते हैं, मोदी जी का। मोदी जब नहीं थे तब तो शुरू किया था उन्होंने। उसका हाथ है, इसलिए वो अपने सब कब से है, कब से है? जब मोदी जी आए हैं उससे उससे मतलब 50वां साल की मेहनत है। तो उस वक्त कितने प्रोडक्ट थे इनके, कुछ भी नहीं थे। क्या प्रोडक्ट थे उनके लिए? एक दो प्रोडक्ट थे, एस्टैब्लिशमेंट था। कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट। अब तो मार्केट में पूरा कैप्चर कर लिया उन्होंने, मार्केट पूरा ये। ना करे अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना बना के ऑर्डर है, ये है, दुनिया भर तो नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं। करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या आप ये बताइए क्या वो कर रहा है? बिजनेस करना, कुछ बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस करो, फिर बाबा बनने की क्या जरूरत है? बाबा वो योग बाबा है भाई। जो वो देखिए, वो जो है बालकृष्ण जो है वो आयुर्वेदाचार्य है। बाबा आप रामदेव जानते हैं आयुर्वेदाचार्य बात थोड़ी कौन है। है? सुनिए, बाबा रामदेव आयुर्वेदाचार्य नहीं है। वो नहीं है। आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण वो तो योगा का- योगा- नेपाल का हिस्ट्री सीटर था, नेपाल का बालकृष्ण। वहाँ से बात क्या है? वहां से भाग के आया, यहाँ आयुर्वेदाचार्य बन गया। हिंदुस्तान में तो सब बन जाते हैं। इनकी जो है मोदी ने तो चाय तब बेची जो स्टेशन ही नहीं था, उसने चाय बेच डाली। कुमार विशाल बड़ी इनकी मजाक लेता है कुमार विशाल। इन्होंने उसमें लिया ना कई लाख पुराना, और मैं पहाड़ों से नमक लाया हूँ, ये उसका उस पर ऐड पर छापा था। तो डॉक्टर कुमार विशाल कहता है कि राणा जब उनसे वो पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे, धोती लपेट के चढ़ोगे, कितने लाख पुरानी हो, कहते हैं हमारा नमक। नहीं, ये बड़ा बात मजाक उड़ा था वो। मजाक ऐसा है, उसके ऊपर लिखा हुआ एक्सपायरी। डेट ऑफ आप ये बताओ, एक्सपायरी लिखी ये तो आपका नियम है, कानून है। वो तो है। अब लेकिन जो नमक है वो सारा कई लाख साल पुराना है, पता नहीं। कहता कितने साल लाख पुरानी वहाँ से मैं इसको लेके आया पहाड़ों से। नहीं, इसको छोड़िए, ये हम लोग बॉटल पानी पीते हैं, इसका एक्सपायरी होती है। अब कुएं का पानी पी रहे हैं, सारी कोई एक्सपायरी नहीं है। अच्छा इसको छोड़िए, अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं हम लोग, जिन्होंने कई देखिए हजार साल से जमा हो रहा है नीचे, कोई एक्सपायरी नहीं। लेकिन बॉटल में पिएंगे तो एक्सपायरी है। ये सब कंपल्सरी कर दिया उन्होंने। ये बात- पहले होम्योपैथी की दवाई के ऊपर अब तो गांव में रहे कोई एक्सपायरी नहीं होती, एक केवड़े लेकिन का उन्होंने फूल कंपल्सरी कर दिया तो अब वो भी लिखने कुएं में लगे। डाल देते, हाँ? केवड़े का फूल कुएं में डाल देते, और 15-20 दिन तक वो मस्त खुशबू वाला पानी मिलता था। कुछ नहीं। पुरानी बात है। तो जिन्होंने पंप अपना खुलवा के मतलब नीचे लगा के उन्हें पंप लगा रखे हैं, और जो पानी लेते हैं वो जो है वो बिल्कुल शुद्ध पानी आता है। उनको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लड़के ने बड़े वाले लगा रखा, कहना बिल्कुल साफ और बिल्कुल पानी, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी। वो पानी पीने से आपका इम्यून सिस्टम ख्याल है कबाब नॉन बाबा तो नॉनवेज खाएंगे ना बाबा?
खा लेंगे ना। हाँ, खा रहे हैं। इसके साथ अनियन और वो आई है चटनी, ले आए। लेकिन हाँ मटन है कि बीफ? नहीं नहीं, मटन है, मटन है, क्या? प्योर मटन है, प्योर मटन। ये तो मटन का है, प्योर मटन white। है। बीफ वो नहीं नहीं, बीफ आता नहीं हमारे घर में, बीफ नहीं हाँ आता। बाबा उस जगह से लाते ही हम नहीं लोग हैं। बीफ वाला काम ही नहीं है। खाने में तो बस चिकन बन चलो रहा है वो। इस लिए ले आए बाबा, चटनी और प्याज इसके साथ जो आया है। जो है सब सही है। ले आए। बीफ ईफ तो हम लोग खाने आने जाते ही नहीं है कभी और भी। क्या? हाँ डिनर करके जाना है, बिना डिनर के मेरे नहीं। पास तो दवाई नहीं है बेटा, मैं तो दवा खाने डिनर जाना। कौन खाएगा बेटा, इसके साथ खत्म हो जाना बच्चे ना यही। नहीं भाई, अरे बन रहा है इतना, हमने बनाया है। और रखा। वो तो कह रहे थे आप हमारी बात करा दीजिए तो कुछ लोग क्या खाएंगे। भाई खुशकिस्मत है, अच्छी बहू मिली आपको। वो बहुत मेहनत है, लेक्चरर है ये फार्मा फार्मेसी कॉलेज। लेक्चर हेड आर डिपार्टमेंट हो गई अब। डिपार्टमेंट हो गई। हाँ, कौन सी फार्मेसी? इसमें है सीतापुर रोड पर है, बीटेक कॉलेज है। नहीं सीको नहीं है, बता रहे हैं। ये वहाँ तक जाती है मेट्रो से जाए। यहाँ से जाएगी मेट्रो, हम छोड़ते हैं मुंशी पुलिया मुंशी उतरती, पुलिया वहाँ से बस आती है, फिर बक्सी तालाब के आगे जो मंदिर चंद्रिका देवी ना, वहीं पे। सेवा आश्रम से आगे हाँ बहुत आगे। वहाँ से भी इसकी बस वो आती है, वैन आती है, वो ले जाती है। उनकी बहन चलती है। तो हमने रखी हुई थी। लेकिन बहुत मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है। यही एज होती बेटा, इसके बाद फिर हो नहीं पाता। इसी एज में जो कर नहीं नहीं, ग्राउंड टू अर्थ लड़की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर नहीं बहुत मतलब सबको रेस्पेक्ट करती है, मतलब पढ़ने में इतनी तेज है कि लेक्चरर की कब चल रहा है? नहीं, वहाँ सन फार्मा में तो क्वालिटी कंट्रोल में थी। क्वालिटी कंट्रोल। आज भी बुला रहे हैं इसको, अच्छा बुला रहे हैं। बुला ही रहे हैं वो लोग, रोज कॉल आती है। वो तो क्वालिटी कंट्रोल में थी उसमें सारी वहाँ पे आज हम लोग जो दवाएं बनती थी। ये फोन आया है तो हम बैठे हुए थे, हमारी टीम साथ में थी। तो किसका फोन है? हमने उनको बताया, and they were surprised। ये रिलेशन है, ये रिलेशन इसके साथ ये जा रहे हैं, ये इंतजाम। तो कह रहे थे बैठो बैठो, मैंने नहीं जाना है, जाना है। और फिर ये भी सब बातचीत चली, फिर सबके नाम बताए, तो हमने कहा 3 लोग बचे हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। चटनी और प्याज। आप ये बताइए चटनी और बाबा। क्या कपूर साहब ने शुरू किया गाना, फिर मामा गए, फिर वो जो थे साथ में थे, क्या नाम था उसके? चिप्स है ना, और तो नहीं चाहिए। कौन था? नहीं, इसमें साथ होंगे, में ले लो। कपूर साहब के पास भी रहते ले थे। लो आपका नहीं, की। नहीं, क्या नाम था उनका? है बहुत है। उनके हैं? कपूर के पास अनिल कपूर के पड़ोस में जो रहते थे, उनको मैं तो पता नहीं। वो भी टीम मेंबर थे रोज। वो अनिल कपूर की फैमिली कहाँ गई है? उनकी फैमिली कहाँ वो है? वो सर वहाँ है। भाई कुछ दिन तो वो हैदराबाद। लड़का हैदराबाद में है, हैदराबाद। छोटा वाला जो है। हैदराबाद। छोटा वाला तो हैदराबाद में है, बड़ा वाला जो है वो मलेशिया में है, यहाँ पे वहाँ पे। बड़ा वाला ने तो किया ही, ऑस्ट्रेलिया से सब बाहर चला गया वो। तो वहाँ का यहाँ उसकी वैल्यू नहीं थी। यहाँ का मकान शायद बेच दिया, मैं अपने यहाँ का बेच दिया मेरे पास। कानपुर वाला ही नहीं थी। बहुत पहले बेच दिया। कानपुर वाला तो तो- है। हाँ? कानपुर वाला मकान एक बेचा था, एक कब्जा हो गया था। कब प्लॉट। एक ही था। नहीं, जो कब्जा हुआ था उसी वो को तो बेचा। पीछे लग गए थे लोग आ गए। अरे उसके अंडरग्राउंड हुआ एक वो महीने तो हम गए थे ना, उनसे मिलने गए थे इस तिवारी चक्कर। तुम्हारे तो जानने वाले थे। तिवारी था ना, क्या नाम है? वो कानपुर गए थे ना। नहीं नहीं, गोरखपुर वाला। गोरखपुर वाला। अरे वो जो अमरमणि त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी। मना भी किया था, हमने कहा कहा है गरीब आदमी पीछे पड़े, लेकिन उनका रिश्तेदार था, बोले कुछ तो पैसा दिला दो। हाँ वो किसी ने दाम दे रहा था कि नाम है उसका। चतुर्वेदी उसका मामा था या रिश्तेदार था वही। बड़ा परेशान था वो एक अरे वो बहुत बदतमीज आदमी, अमरमणि देखिए कत्ल। अब हाँ, मतलब एक महीने अंडरग्राउंड रहा भाई वो, पीछे पड़ गए जबरदस्ती वो कब्जा करना चाहता था वो वो। निहायत बदतमीज आदमी था अमरमणि। मेरी बात हुई थी तो
कहने लगे अरे यार अब देखिए जब पैसे की बात कहीं आती ना तो फिर आदमी व्यवहार को थोड़ा सा पैसे के आगे कुछ समझ नहीं। हाँ, उसने जो है- मिर्चा नहीं खा सकते, है मिर्चा हम खा ही नहीं पाते, मिर्चा हम भी नहीं खाते, और मिर्चा ही मिर्चा है, मिर्चा डाल दिया होगा। और मिर्चा खा ही नहीं पाते। हाँ, पता नहीं हमारे मुंह में क्या हो गया कि जरा भी मिर्चा बर्दाश्त नहीं। आगे देखिए, आपके लिए तो ठीक है, आपके लिए नॉर्मल होगी, नहीं जानवर ये खाते हैं। हमारे घर तो में खाते ही नहीं। हम तो मिर्चा खाते ही नहीं, मिर्चा से कोई मिर्चा उसमें से को हाथ में भैया लगेगा। पनीर की सब्जी में कहना मिर्चा नहीं डाल। हमने दवा नहीं लाया, खाना ना रहने दीजिए, अरे खाना बन गया है रहने के बन गया है तो चख लेंगे भाई, इसी घर को पे बात घर पे गिरी हो या गए में है। तो आप कौन सी दवा आगे सब दे मैं शुगर की इसे दवा- आगे क्या आते आप कहते हैं सब गए में जितनी गए में नगर दवाएं हैं, हैं उसकी तो एक ही दवा आती है, दूसरी दवाई नहीं आती। शुगर की नाम चाहे जो हो, ग्रेपराइड के अलावा कोई दूसरी दवाई आती ही नहीं है, नाम 36 है उसके, दवा एक भी, दूसरी दवा बनी ही नहीं आज तक। और उसके अलावा सपोर्ट में बहुत सारी दवाएं हैं, मैं तो आयुर्वेद की भी खाता हूँ, ब्लड शुगर बहुत बढ़िया दवा है, अभी कितनी रहती है हमारे नॉर्मल कोई खाने पीने में कोई परहेज नहीं। वो जा रही बिटिया करने के लिए एडमिशन कराया था ना, बिटिया का एडमिशन आपने कराया था ना, इसका अरे उसकी कहाँ पे एडमिशन बता रहे थे? यूनिवर्सिटी में है हाँ हाँ यूनिवर्सिटी में तो हो गया था ना। अब जो वो जो छोटी ग्रैंड डॉटर है वो बीएड कर रही है हाँ वही बीएड में। बीएड कर रही है हमारे जो दामाद हैं जीएम न्यूरो, कहाँ पे है? कई हॉस्पिटल में, ये लखनऊ में। क्या नाम है? डॉक्टर धवल नारंग, डॉक्टर धवल नारंग, धवल नारंग, हमने नाम सुना हुआ लग रहा है। कई हॉस्पिटल में वही एक तो ये सीरियल। प्रसाद में याद करते हैं, प्रसाद है ना अभी, हाँ हाँ प्रसाद यहाँ भी बनी है, पे। यहाँ भी हैं, डेल्टाफार्म में भी है, अपोलो में भी थे, छोड़ दिया वहाँ से, अपोलो में रिजाइन कर दिया, और सेंट जोसेफ में भी बैठते हैं, और 3-4 हॉस्पिटल और हैं, जब बुलाते हैं तो चले जाते हैं। और पीजीआई चंडीगढ़ से किया था, पीजीआई चंडीगढ़ में है बहुत साल, वहाँ से लखनऊ आ गए, इसमें भी कुछ दिन 3-4 महीने यहाँ भी रहे, ये बुलाते थे क्या नाम है के लिए, अजंता है? अजंता में। अजंता वाला हो गया, अजंता नहीं बल्कि ये कौन सा ये, अजंता ही तो है, अरे ये चौराहे पे, चौराहे पे अजंता ही तो है। अजंता तो बंद हो गया, बिक गया, कहाँ बिक गया? किसने बिक बिका? गया। अरे नहीं भाई आप अभी आधी न्यूज़ है आपकी, कुछ नहीं बिका। क्यों अभी अभी अनिल भी मिला था अभी मुझे साथ में, कहीं नहीं बिका कुछ। अनिल बैठा था, अनिल वो दोनों बैठे थे, अब अनिल कपूर की मैसेज आई थी जब हमारे घर पे क्या हुई थी कुछ वाली थी बस तो वो और मिसेज रजा और रजा के साथ में इसे रजा मिली थी, और उसके बाद फिर मुलाकात हुई हमारी उनसे तो कोई बातचीत है, इसे रजा से मेरी बातचीत होती है। उसके बाद पता लगा कि वो क्या हैदराबाद चली गई थी फिर जाए नहीं अभी आजकल वहाँ है दुबई में, जिस दिन मैच जीता उस दिन वहीं दुबई में फाइनल जीता है, शिवा सुंदर किया स्टेडियम, वहीं से फोटो भेज रही थी। उनके पीछे भी एक मकान में जो रहता था आदमी वो जब अनिल कपूर था तो परचेज करना चाहता था मकान को, लेकिन थोड़ा सा उसने जब ऑब्जर्व किया तो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था, पता नहीं कितने में देना चाहते हैं ये हमने भी नहीं दिया, वो जो मकान भी फिर उसने 1.5 करोड़ में शायद बिका, 1.5-2 करोड़ में बिका है ना, तो बहुत अच्छी पोजीशन में था वो, कुछ कम में देना चाहता लेकिन वो आदमी ठीक नहीं था मतलब, तो उसने कहा इसको नहीं बेचेंगे, वो अपना पिस्टल बंदूक रखने वाला आदमी था तो टाइप का बंदूक तो कोई भी रख लेता है, व्यवहारिक नहीं आदमी वो ना हो लेकिन बेकार। आदमी तो ठीक होना चाहिए ना, आदमी व्यवहारिक ना हो बेकार, बंदूक सबके पास, उसके पीछे ही रहता था मकान उसका था नहीं रहता था बंदूक तो आजकल सबके पास। मैं वही भुगत के बताने कार वाले मकान के चक्कर में
ये रामू जो बैठा था ना वो खेल खेला था हैं? रामू, ये अनिल कपूर के घर जाता था खेलने। विजय जो थी हमारे वो आई सर्जन थी तो बहुत ज्वाइन कर दी और शी मेजर और लेकिन अनिल कपूर भी था, बड़ा मस्त आदमी था, बड़ा उसको भी साथ खेलने पड़ा था। बहुत अच्छा, मतलब उसका ठीक है, बच्चा कौन? उसके रोज डेली बैठक होती थी, लोग आगे थे 7-8 आदमी, स्पेशल उसने टेबल बनवा ली थी 8 आदमियों की जो ताश खेलने की जो सबको एंटरटेन करना, ये करना, चाय बनाना, सबका शौक था उसको जो है। जब उसकी जब डेथ हो गई तो फिर उसकी मिसेज ने बताया एक दिन जो है यंग एज में कि भाई वो उन्होंने जो स्पेशल ये बनाई थी, बड़े शौक से बनाई थी टेबल जो है, ये आप ले लीजिए, आप लीजिए, आप लोग खेलते हैं। तो हमने कहा पता नहीं पैर- हमारे घर में जगह थी नहीं रखने की थी। हमने रजा से कहा में चक्कर क्या ये था ऐसे ऐसा उसको है, थी शुगर वो कह रही कि नहीं शुगर भेज थी। दूंगी मैं किसी को जो है। वो होम्योपैथी शुगर के चक्कर में पड़ गया वो कौन सा था वो इंदिरा नगर में कोई डॉक्टर क्या नाम है पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम है उसके चक्कर में पड़ गया कि शुगर हम ठीक कर देंगे शुगर कभी ठीक होती नहीं ना कभी नहीं, होती वो असल में उसके ट्रीटमेंट गलत हो गया उसका। चक्कर में पड़ गया उसके वो तो मिसेज ने कहा कि ये भाई आप उठवा लीजिए इसको, चला गया। नहीं तो मैं भेज दूंगी, मुझे तो इसकी बड़े शौक से बनवाई थी, हम लोग बैठते थे खेलते थे। तो मैंने रजा से कहा भैया तुम रखवा सकते हो, तो इसको रखवा लो गए हमने ले जाके। तो रजा आया वो ले गया अपने, फिर मैं अपने घर में रखवा लिया महीना बाद में, उसी में हम खेलते थे बैठ के। स्पेशल मतलब कि उसने फूल रजा का भी ट्रीटमेंट गलत हो गया रजा का भी ट्रीटमेंट गलत हो गया और मानने के लिए तैयार ही नहीं वो असल में बहुत बकवास कोरोना के उसमें कोरोना तो हमें हुआ था हम तो 1 महीना भर्ती थे हम तो मर ही गए थे डॉक्टर कहते मरता क्यों नहीं 14 किलो तो वजन कम हो गया हमारा जब सहारा में थे तो सहारा उसका भांजा जो था उसका जो सहारा वाले का वो मैं लड़के का दोस्त उसने कहा तुम लोग पापा को मार के छोड़ो तो निकालो उनको यहाँ से 15 दिन बाद उन्होंने हमको रिलीव कर दिया छोड़ना नहीं चाह रहे सीटी ला के हमने अपने इनको दिखाई डॉक्टर डांगी को जानते आप हैं रिलायंस में थे ना, साले डॉक्टर डांगी जो है आपका रिलायंस में थे ना, आप तो रिलायंस में थे। फाइनली रिलायंस में तो उससे पहले कई जगह थे पहले रिलायंस तो वो उसमें जाके दिखाया कहीं ये जिसका सीटी है वो आदमी जिंदा नहीं है मैंने कहा मैं हूँ बस भर्ती हो गया तुरंत मैंने कहा मैं बड़ी मुश्किल से तो छूट के आया हूँ तो फिर हमारे दामाद ने जो है उसकी कह स्ट्राइड के जो है आपको अपोलो में भर्ती नहीं करते थे ना कोई तो इन्होंने अपोलो में भर्ती करा भर्ती कराने के 6 घंटे बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया 6 घंटे बाद ऑपरेशन किया और आपका ऑपरेशन तो बहुत सीरियस मामला हो गया था, आपका तो बहुत सीरियस हाँ, हमको नहीं 5-6 दिन तक तो हमको ये नहीं इलाज करवा सकते असन ये ले गए हकीम के पास 3-4 दिन तक तो मैंने किया इलाज मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई दवा सारा मुझे लगे कि पता नहीं क्या क्या दवा दे रहा दवा में मेरा विश्वास उठ गया बड़ी गंदी मतलब एब्सोल्यूट नॉनसेंस जिसे कहते हैं और आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता मैंने वो उसको छोड़ा सीधा गया मैं हॉस्पिटल भर्ती हुआ 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन कर दिया ये लंबा सूजा है इतना बड़ा सूजा और 6 आदमी पर न साला बेहोश किया न टीका लगाया खाली इतनी जगह सुन की यहाँ पर सुन की यहाँ पर ये जगह पर ऐसे पकड़ा और डॉक्टर साहब ने सूजा घुसेड़ दिया पूरा इतना सूजा घुसेड़ दिया अंदर अब जिंदा मतलब ये नहीं कि मुझे बेहोश किया या कुछ किया हमने कहा हमने नहीं कराना था हमने वो नाराज होकर चला गया डॉक्टर तो दवा लाया हमारे पास क्या पापा अभी कराना है और अभी कराना है और ओटी में जाएंगे तो ओटी आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे ओटी में जो ट्रीटमेंट होगा यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टॉलरेट इट जो हो रहा है अभी कराने बड़े मुश्किल से डॉक्टर को मना के लाए और न यहाँ से जैसे सारी मोटरसाइकिल नहीं चलती है फक 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 खून नहीं खून था ही नहीं मोटरसाइकिल चली साहब खूब कस के मोटरसाइकिल चली जब सब फक पका चुका है तो वो राड निकाला उन्होंने और यहाँ पर लगा दिया पाइप लगा के यहाँ सील किया उसको
6 घंटे के बाद एक्सरे हुआ, आया डॉक्टर कहता मिस्टर अरोड़ा यू आर सेफ नाउ। कोरोना वाला था ना मामला। कोरोना ना भयानक कोरोना हुआ। ये लंग था ही नहीं, लंग्स अरे हमारे में था ही नहीं। वो साले चूतिया बना लेते, लाखों रुपए खा गए हमारे और ये सारा वाले। सारा वाला और लड़के को जब मैंने बताया कि ये पोजीशन चल रही है, तब उसने कहा फोन लगाया, 5 मिनट में रिलीव कर दिया। हमारे जो मैं चाचा का बेटा जिसकी डेथ हो गई थी भैया के 2 महीने बाद, उसकी वाइफ को दिल्ली में कोरोना हुआ, जिस हॉस्पिटल में थी आईसीयू नहीं दे रहे थे वो लोग। जी मेरे पास फ़ोन आया कि किसी तरीके से अरेंज कीजिए, आईसीयू होना आज होना है। उस समय इत्तेफाक से क्या था, संजय सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले यहीं आसियाना में। संजय सिंह ने ये ज़रूर था संजय सिंह में कि संजय सिंह ने कहा कि कोई भी काम में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप एक बार आजमा देखिएगा। संजय सिंह को फ़ोन किया, संजय सिंह ये आ गए भाई। ये हेलो 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 कर दो। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है? रियान। हैं? क्या नाम रखा है? रियांश। रियांक रियांक। क्या बाबा पास बैठ जा। रियांश तो हमारे अरे भाई राजा भैया। पोते- तो संजय सिंह ने एक फॉर्म भेजा, कहा इसको तुरंत फिलअप करके मैं वहीं से भेज दिया व्हाट्सएप पे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग तो हम अगर बीजेपी वाले किसी नेता से कहते तो शायद हम कुछ ना कर पाते, वो लोग सपोर्ट ना करते। संजय सिंह ने विदिन 1 घंटे के अंदर फोन आ गया, इधर आओ, जा भाई बाबा देखो। इधर आओ जो। देखो बाबा। अरे इधर देखो, इधर देख लो। इधर देख लो जरा, फोटो तो खिंचवा लो, मुंह तो दिखा लो। लो आज देखो। अगर इधर आ जाओ, बाबा के साथ आ आओ जाओ। इधर। तो बाबा पास बैठते आओ। 1 घंटे में फोन आ गया कि पेशेंट शिफ्ट हो गया आईसीयू में। आईसीयू में जगह बना के शिफ्ट कराया, और सोचिए 2 महीने तक रही और सही सलामत निकल के आई। यस आईसीयू इसलिए क्या जी? है, रेडी आपको नहीं मानते हैं। जिसको कोरोना हुआ है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। शर्मा गए। वहाँ आईसीयू में 20 लोग और हैं। उसके चेस्ट में भी इन्फेक्शन मानने वाले। एक्चुअली क्या है, हम कभी बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है वो अकेले के डर से खत्म हो गए। मैं भी तो डॉक्टर कहते थे मरता क्यों नहीं। हमारा साथ ये दोस्त था, चला गया इसी चक्कर में। हमारे साथ ये रजा था का जो है, रजा जो कि हो रहा है, हमारे अंदर एक उसका चीज थी डायग्नोज हुआ नहीं जब तक। कि मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, तो यार मेरे साथ गलत नहीं होगा। उधर तो देख लो, एक शर्म आ इसे रही है। विश्वास करिए ना शर्म कि आ मैंने रही है। किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भैया, गलत, शर्म आ रही है। उसने मुझे डर नहीं लगने दिया कभी। नेवर। उस ये खाओगे? उस विश्वास से अरे डर क्यों? चिप्स ले लो, ये चिप्स नहीं ये होगा। बाबा हाँ, के अभी शौक फ्रेंड्स उठे हैं हैं। ना, ये लो। बाबा के फ्रेंड्स हैं। अभी शौक उठे हैं ना। ये शाबाश। आहा। रियांक, ये रियांक। हमारे जो ग्रैंड सन ऑफ खाओ, ये रियांश, बच्चा अच्छा है। ये रियांक रियांक। वो हमारे दोस्त का घर तो वही जो अनिल कपूर का मकान था कानपुर में, उसके जस्ट बगल वाला हमारे दोस्त का। अच्छा। वो कोरोना में वही हुआ हॉस्पिटल में। हमसे 1 दिन पहले बात हुई, उसके बाद वो एडमिट हुआ और डॉक्टर ने मिलने नहीं दिया घर वालों को। बेटे बाहर खड़े रहे, बोले नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और दूसरे दिन सवेरे 11 बजे का डेथ हो गई। लोग दहशत से देखिए ऐसा है, रजा की डेथ जो हुई है, रजा की डेथ जो हुई है, वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उनको नहीं ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं ट्रीटमेंट। नहीं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? नहीं हुआ। डायग्नोसिस ही गलत थी। डायग्नोसिस